नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, उड़ने वाला घोड़ा पार्ट 2। एक दिन बीता, फिर 2 दिन। तीसरे दिन राजकुमार भूख प्यास से बेहोश होकर घोड़े की पीठ पर ही लुढ़क गया। जब उसको होश आया, उफ, अभी भी उड़ रहा है। पता नहीं यह घोड़ा कभी धरती पर उतरेगा भी या नहीं। अब तो इस पर बैठे रहना भी मुश्किल हो रहा है, दिखाई भी कुछ नहीं दे रहा। तभी एकाएक चारों ओर तेज उजाला फैल गया और राजकुमार की आंखें उस उजाले से चकाचौंध हो गई। उफ, यह तेज चकाचौंध कैसी? लगता है जैसे रात के समय सूर्य आ गया हो। और कुछ देर बाद जब उसकी आंखें देखने योग्य हुई, हे मेरे ईश्वर, अग्नि पक्षी! आज तक केवल सुना ही था। उसी समय अग्नि पक्षी ने राजकुमार पर झपट्टा मारा। आह! निडर राजकुमार ने झट से अपनी तलवार खींची और पक्षी से मुकाबला करने लगा। उस पक्षी के आगे राजकुमार की एक न चली और पक्षी उसे घोड़े समेत अपने पंजों में दबोचे एक ओर उड़ चला। न जाने कहाँ ले जाएगा, लेकिन इस समय खामोश रहना ही उचित होगा, वरना यदि इसने पंजों से मुक्त कर दिया तो बचना मुश्किल है। लेकिन जैसे ही वह अग्नि पक्षी उड़ता हुआ एक जंगल के ऊपर से गुजरा, उफ, एक और भयानक एवं विशालकाय पक्षी। अब खैर नहीं, उसका अंदाज आक्रमण करने जैसा मालूम पड़ता है। भलाई इसी में होगी कि मैं धरती पर कूद जाऊं, वरना इस परिस्थिति में तो बचना असंभव है। और दोनों पक्षी लड़ते हुए जैसे ही कुछ नीचे हुए, राजकुमार घोड़े से कूद पड़ा। हे ईश्वर, मेरी भूलों को क्षमा करना। धरती पर गिरकर वह बेहोश हो गया। आह! जब उसे होश आया तो उसने अपने आप को जंगल में पड़े पाया। आश्चर्य है, मैं जीवित हूँ, लेकिन न जाने कहाँ हूँ। चारों तरफ पेड़ ही पेड़ हैं। फिर अभी राजकुमार उठकर आगे बढ़ने की सोच ही रहा था कि तभी एक विशालकाय भालू गुर्राता हुआ उसके सामने पहुंचा। मुकाबला करने के अलावा कोई चारा नहीं, पूरा रास्ता रोके खड़ा है। लेकिन राजकुमार ने जैसे ही तलवार से भालू पर वार करना चाहा। ठहरो राजकुमार अजय, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं बल्कि हितैषी हूँ। अरे, यह तो मनुष्य की बोली भी बोलता है और मुझे जानता भी है। शायद कोई मायावी है। कौन हो तुम? मुझे कैसे जानते हो और क्या चाहते हो? सब कुछ मालूम हो जाएगा, लेकिन तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। घबराओ नहीं, तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। कुछ सोचने विचारने के पश्चात राजकुमार उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गया। मेरे पीछे पीछे चले आओ राजकुमार। ठीक है, लेकिन तुम्हें भी याद रहे, यदि तुमने मुझसे कोई दुष्टता की तो तुम्हारी भी खैर नहीं। कुछ देर बाद जंगल समाप्त हो गया। घबराओ नहीं राजकुमार, हमारी मंजिल निकट ही है। ओह, यह आखिर मुझे कहाँ ले जाना चाहता है? कुछ देर बाद, यह तो गुफा में प्रविष्ट हो रहा है। समझ में नहीं आता कि वहाँ क्या है। राजकुमार भी उसके पीछे पीछे गुफा में प्रविष्ट हुआ। अरे, साधु ने अपनी आंखें खोली। घबराओ नहीं बेटे, ये जीव तुम्हारा कोई अहित नहीं करेंगे। मेरे पास आओ। ओह, आश्चर्य! ऐसा तो मैं सोच भी नहीं सकता था। राजकुमार साधु के निकट पहुंचा। आप कौन है मुनिवर, और यह सब क्या माजरा है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरा नाम विद्यानंद है और वर्षों से मैं यहाँ तपस्या कर रहा हूँ और तुम्हें यहाँ मेरे ही आदेश पर लाया गया है। ओह, लेकिन क्यों महाराज? सुनो बेटे, पहाड़ों के उस पार एक दुष्ट जादूगर रहता है। वह अपने इष्ट देवता पर नर बलि चढ़ाकर पैशाचिक शक्ति हासिल करना चाहता है। वह अग्नि पक्षी उसका गुलाम राक्षस था, जो तुम्हें उसी के पास ले जा रहा था, परंतु सौभाग्य से तुम बच गए। ओह, तो फिर आप क्या चाहते हैं मुनिवर? मेरे योग्य सेवा बताइए। कल अमावस्या है और कल रात वह दुष्ट जादूगर कपाली अपने देवता पर अपने यहाँ कैद 101 मासूम लोगों की बलि चढ़ाएगा। यदि उसकी यह नर बलि सफल हो जाती है तो समझ लो, पूरी पृथ्वी पर उसका पिशाच राज स्थापित हो जाएगा और उसे कोई मारने वाला नहीं रह जाएगा। अतः मैं चाहता हूँ कि तुम उसका वध करो और पृथ्वी को तबाह होने से बचाओ। मैं तैयार हूँ मुनिवर, आप उसे मारने और वहां तक पहुंचने की विधि मुझे बताएं। बेटे, उसे मारने का उपाय तो तुम्ही को ढूंढना होगा। हाँ, वहां तक पहुंचने में मैं तुम्हारी मदद अवश्य कर सकता हूँ। कहते हुए साधु विद्यानंद ने अपना एक हाथ हवा में फैलाया।
तुरंत उनके हाथ में न जाने कहां से एक फल आ गया। यह लो फल, इसे खाते ही तुम बंदर बन जाओगे। फिर साधु ने राजकुमार को फल देते हुए जादूगर कपाली के ठिकाने पर पहुंचने का उपाय बता दिया। ठीक है मुनिवर। राजकुमार ने फल खाया और उसे खाते ही वह बंदर बन गया। अच्छा मुनिवर, अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं उस दुष्ट का वध करके ही लौटूंगा। जाओ बेटा, ईश्वर तुम्हारी मदद करे। बंदर के रूप में राजकुमार साधु विद्यानंद की बताई दिशा में उछलता कूदता चल पड़ा। ऐसे जीवन का भी एक अलग आनंद है। कुछ समय बाद वह पहाड़ पार कर एक सुंदर बाग में पहुंच गया। यह जादूगर कपाली का ही बाग मालूम पड़ता है। अब मुझे विद्यानंद जी के कहे अनुसार सुनहरे फल वाला वृक्ष ढूंढना चाहिए। ढूंढने पर जल्दी ही उसे सुनहरे फल वाला वृक्ष मिल गया। वह रहा सुनहरा फल। ऊपर चढ़ूं। विद्यानंद जी ने कहा था, इस फल को खाते ही मुझे मेरा असली रूप प्राप्त हो जाएगा। अगले ही पल असली रूप में तो आ गया, लेकिन जादूगर कपाली की मौत का राज किससे मालूम करूं? यहाँ तो दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा। पता नहीं कपाली कहाँ होगा। पेड़ से उतरकर राजकुमार सावधानी से उस बाग का निरीक्षण करने लगा। एक स्थान पर उसे बहुत सारे बुत खड़े दिखाई दिए। आश्चर्य है, इतने सारे पत्थर के बुत यहाँ क्यों है? आखिर दुष्ट कपाली इनका क्या करेगा? राजकुमार ने बुतों को गिना, पूरे 100। कहीं ऐसा तो नहीं कपाली को जिन लोगों की बलि चढ़ानी है वे यही हो। लेकिन विद्यानंद जी ने तो 101 बलि का जिक्र किया था, जबकि ये 100 ही हैं। तभी वहां घटाटोप अंधकार छा गया और तेज हवा चलने लगी। ओह, यहाँ अचानक अंधकार कैसे छा गया और यह तेज हवा? ओह, अग्नि पक्षी। लेकिन अब उसके मुख से आग नहीं निकल रही। शायद रात्रि के समय ही निकलती है, परंतु इस समय सूर्य को उसने छुपा लिया है, इसलिए यहाँ अंधेरा फैला है। वह इसी तरफ आ रहा है। जब पक्षी कुछ नीचे आया, अरे, उसके पंजों में तो कोई मनुष्य दबा हुआ है। मुझे छिप जाना चाहिए। जमीन पर उतरते ही पक्षी एक विशालकाय राक्षस के रूप में परिवर्तित हो गया। तो यही जादूगर कपाली का गुलाम राक्षस है, जो अपने स्वामी के लिए अंतिम शिकार लेकर आया है। राजकुमार कुछ सोचकर सावधानी से उस राक्षस के पीछे चल पड़ा। शायद यह उस मूर्छित व्यक्ति को अपने स्वामी कपाली के पास ले जा रहा है। जल्दी ही वह राक्षस का पीछा करता हुआ एक बड़ी सी गुफा में पहुंच गया। आपके लिए अंतिम बलि का भी प्रबंध हो गया स्वामी। शाबाश, जाओ इसे भी ले जाकर उन बुतों में शामिल कर दो। कल रात अमावस है। 101 नर बलि पाकर देवता प्रसन्न हो उठेंगे और मैं अमर हो जाऊंगा। हा हा हा। जो आज्ञा स्वामी। तो मेरा संदेह ठीक ही निकला। वे बुत इसके शिकार ही थे। राक्षस के जाने के बाद जब जादूगर कपाली गुफा से बाहर निकला तो राजकुमार उसका पीछा करने लगा। मौका तो अच्छा है, लेकिन मुनि विद्यानंद जी ने कहा था कि जादूगर कपाली साधारण अवस्था में नहीं मारा जा सकता। उसकी मौत का राज जानकर ही उसका वध किया जा सकता है। जल्दी ही कपाली एक सरोवर के निकट जा पहुंचा। ऐ मेरी होने वाली रानियों, सरोवर से बाहर निकलो। मैं तुम्हें एक खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ। पता नहीं किससे कह रहा है। सरोवर में तो हंसों के अलावा कोई नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन जब काफी देर बाद भी कोई सरोवर से बाहर नहीं निकला। ओह, तो तुम ऐसे बाहर नहीं निकलोगी। ठहरो। आऊं गुड़ जंतर मंतर बुड़ू गुड़ुप गुड़ुप। देखते ही देखते जादूगर के हाथ में अग्नि किरणें निकलकर सरोवर में पड़ी। सरोवर से तुरंत आग की लपटें फूट निकली और भयभीत हो हंसनिया किनारे की ओर दौड़ पड़ी। हा हा हा। अब आई ना अक्ल। अद्भुत, आंखों पर विश्वास नहीं हो पा रहा। फिर जैसे ही वे सरोवर से बाहर निकली, सुंदर कन्याओं में परिवर्तित हो गई। हे ईश्वर, यह सब तो किसी न किसी देश की राजकुमारियां प्रतीत होती हैं। इस दुष्ट ने इन्हें क्यों कैद रख छोड़ा है? उधर कपाली उन सुंदर कन्याओं से कह रहा था, सुनो मेरी होने वाली रानियों, अब तुम्हें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बलि के लिए 101 नरों का प्रबंध हो चुका है। कल मैं देवता पर उनकी बलि चढ़ाकर अमरत्व प्राप्त कर लूंगा। उसके बाद तुमसे विवाह कर आनंद से पूरी पृथ्वी पर राज करूंगा। दुष्ट, तेरी मनोकामना कभी पूरी नहीं होगी। जरूर पूरी होगी। अब तुम सब सरोवर में जा सकती हो। तो यह बात है। कपाली के जाने के बाद हाय, अब क्या होगा? धैर्य रखो, प्रभु हमारी रक्षा अवश्य करेंगे।
हो सकता है ये मुझे कपाली की मौत का राज बता सके, पूछना चाहिए। राजकुमार पेड़ की आड़ से निकलकर उनकी ओर बढ़ा, लेकिन उसे देखकर सभी कन्याएं भयभीत हो सरोवर में कूद गई। ठहरिए, ठहरिए, मैं आप लोगों का दुश्मन नहीं, हितैषी हूँ। किसी तरह एक को राजकुमार ने पकड़ ही लिया। छोड़ दीजिए, ईश्वर के लिए छोड़ दीजिए। घबराइए नहीं, मैं राजकुमार अजय सिंह हूँ और दुष्ट कपाली को मारकर आप सबको उसकी कैद से मुक्त कराने के लिए ही यहाँ आया हूँ। क्या आप बता सकती हैं कि उसकी मौत का राज क्या है और आप लोग कौन हैं? राजकुमार के समझाने पर राजकुमारी कुछ आश्वस्त हो बोली, मैं सिंह देश की राजकुमारी चंद्रकला हूँ। बाकी भी विभिन्न देशों की राजकुमारियां हैं। यह दुष्ट जादूगर हम सबको बल से यहाँ उठा लाया है। यदि तुम किसी तरह इसके गले से मुंडहार निकालकर इसे मार सको तो हम सभी जादुई कैद से मुक्त हो सकती हैं। तभी उसकी नजर एक ओर से आते कपाली के गुलाम राक्षस पर पड़ी। ओह, कपाली का राक्षस आ रहा है, तुम जल्दी से कहीं छुप जाओ वरना वह तुम्हें मार डालेगा। चिंता न करना, मैं तुम सबको जल्दी ही मुक्त कराऊंगा। रात के समय जब कपाली गहरी नींद में सोया हुआ था, राजकुमारी ने इसी हार के लिए कहा था कि इसमें उसकी जादुई शक्ति है और राजकुमार ने उसके गले में पड़ा वह हार निकाल लिया। हार के गले से निकलते ही जादूगर कपाली की नींद खुल गई। अपना हार राजकुमार के हाथ में देखकर वह बुरी तरह भयभीत हो उठा कि कौन हो तुम? मेरा हार वापस करो वरना मारे जाओगे। दुष्ट, पहले तो तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। सुनो, मूर्खता ना करो। इस हार के बदले तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। चाहोगे तो पृथ्वी की पूरी दौलत भी। यदि जिंदा बचोगे तो दोगे ना? पहले तलवार उठाओ और मुझसे मुकाबला करो। मजबूर हो कपाली को राजकुमार से मुकाबला करना पड़ा, लेकिन जल्दी ही राजकुमार ने उसका सिर धड़ से जुदा कर दिया। आई! कपाली को मारकर जैसे ही राजकुमार वहां से बाहर निकला, हा हा हा, तुम्हारी मौत मेरे हाथ निश्चित है। मूर्ख, उससे पहले मैं तेरा हाल भी तेरे स्वामी जैसा ही कर दूंगा। राक्षस तुरंत क्रोधित हो राजकुमार पर झपटा। ठहर, मैं तुझे अभी मजा चखाता हूँ और मैं इस हार को तोड़ता हूँ। राजकुमार द्वारा हार को तोड़े जाते देख राक्षस बुरी तरह भयभीत हो उठा। नहीं, इसे मत तोड़ो, आह! परंतु राजकुमार ने उसकी एक ना सुनी और हार को तोड़ डाला। हार के दो टुकड़े होते ही राक्षस के शरीर के भी दो टुकड़े हो गए। ईश्वर का लाख लाख शुक्र है, मैं अपने उद्देश्य में सफल हुआ। हार के टूटते ही पत्थर के बुत बने सभी लोग जीवित हो उठे। अरे, हम अपने असली रूप में आ गए। वह देखो, कोई व्यक्ति हमारी ओर आ रहा है। राजकुमार अजय के उनके पास आकर जब सारी कहानी सुनाई तो वे सब उसकी जय जयकार कर उठे। राजकुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद! राजकुमार अजय अमर रहे, अमर रहे! अब आप लोग अपने अपने घर जाएं और आनंद पूर्वक रहें। सबको विदा कर राजकुमार सरोवर के निकट पहुंचा। हम आपकी आभारी हैं राजकुमार, यह मेरा कर्तव्य था। आप लोग चिंता न करें, मैं शीघ्र ही आप लोगों को आपके देश भिजवाने का प्रबंध करूंगा। उसके बाद राजकुमार उन सभी को लेकर साधु विद्यानंद के पास पहुंचा। शाबाश बेटे, मुझे विश्वास था कि तुम अवश्य उस दुष्ट को समाप्त करने में सफल होंगे। फिर उन्होंने मंत्र पढ़ा तो तुरंत वहां एक जादुई गलीचा प्रकट हुआ। यह गलीचा जादुई है, इस पर बैठ जाओ, यह तुम्हें तुम्हारे देश पहुंचा देगा। जैसी आपकी आज्ञा मुनिवर। उस गलीचे पर सभी राजकुमारियों के साथ बैठकर राजकुमार अजय भी अपने देश की ओर चल पड़ा। बिल्कुल स्वप्न जैसा, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। आहा, ऐसा आश्चर्य हम पहली बार देख रहे हैं। जब वह अपने देश पहुंचा, अरे वह देखो, हमारे राजकुमार प्रतीत होते हैं। हाँ, बहुत सी राजकुमारियों के साथ। चलो राजमहल चलते हैं। खबर मिलते ही राजा भी अपने दरबारियों व मंत्री के साथ महल की छत पर आ पहुंचा। राजकुमार अमर रहें। आहा, राजकुमार लौट आए। ईश्वर, तेरा लाख लाख शुक्र है, बूढ़े रामदीन की जान बच गई। आहा, मेरा बेटा। राजा ने राजकुमार को गले से लगा लिया। सभी की आंखों में प्रसन्नता के आंसू छलछलाए। पिताश्री, मेरे बेटे। फिर सभी राजकुमारियों को उनके अपने देश भेज और राजकुमारी चंद्रकला से विवाह कर राजकुमार आनंद से रहने लगा।
वृद्ध रामदीन को भी राजा ने ढेर सारा इनाम देकर विदा किया। महाराज की जय, राजकुमार की जय। तो यह थी मनोज कॉमिक्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।